अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नालिक फॉर यू में खुश आमदीद। दोस्तों, हर जानवर की अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं। जैसे कि घोड़ा फास्ट होता है तो हाथी स्ट्रॉन्ग। लेकिन हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको 2500 पाउंड का वज़न उठाने वाले घोड़े से लेकर इंसानों से 9 गुना स्ट्रॉन्ग गोरिल्ला तक कुछ ऐसे जानवर आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक फ़ौरन से पहुंच सके। एस्टर्न गोरिल्ला। पहले हमें ऐसा लगता था कि गोरिल्ला में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, लेकिन जब हमने ईस्टर्न गोरिल्ला को देखा तो हमारी सोच बदल गई, क्योंकि ये गोरिल्ला 500 पाउंड का होता है और इनका आर्म स्पैन 1 फुट का होता है और इनकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेंथ से 6 गुना ज़्यादा होती है। ऐसे में ये ऐसी बहुत सी चीज़ों को उठाकर फेंक सकते हैं जिनके बारे में सोचना भी हमारे लिए मुश्किल है। और इनकी बॉडी मसल के साथ साथ इनके पैर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि एक रिसर्च में पता चला कि गोरिल्ला के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी इंसानों से 9 गुना ज़्यादा होती है। हालांकि गोरिल्ला इस टाइम इतने स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन हाँ, अगर इनको छेड़ा जाए तो ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। द हॉर्स। दोस्तों, जब आप दुनिया के सबसे ताकतवर क्रिएचर के बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में डायनासोर्स या एलिफेंट जैसे जानवर आते होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हॉर्स भी इस रेस में है तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, घोड़ों को हमेशा ही नज़रअंदाज किया जाता है, स्पेशली तब जब बात ताकत की होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम हॉर्स पावर का टर्म क्यों इस्तेमाल करते हैं? यहाँ किस हॉर्स पावर की बात होती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी हॉर्स ब्रीड हैं जो अपने वजन से 3 गुना ज़्यादा वजन उठाकर चलते हैं, जहाँ पर इंसानों से लेकर किसी भी चीज़ को उठाने में पूरी तरह से कैपेबल हैं। और मैं और आप इस बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं कि जब हॉर्स रेसिंग होती है तो 70 से 80 किलो के वज़न के इंसान को आराम से अपने ऊपर बिठाकर इतनी तेज़ रफ्तार से दौड़ते हैं कि जैसे इनके ऊपर कोई वज़न ही ना हो। तो ऐसे में हम इन्हें स्ट्रॉन्ग ना कहें तो क्या कहें? ब्लैक राइनो। ब्लैक राइनो यूजली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसमें से सिर्फ 5000 ब्रीड ही इस दुनिया में बचे हैं और इन बचे हुए राइनो की नस्लें अब खतरे में हैं और ये हम इंसानों की ही गलती है। लेकिन जब भी बात स्ट्रॉन्ग एनिमल की है तो उनमें से एक भी राइनो क्यों ना बचा रहे, तब भी ये स्ट्रॉन्ग एनिमल की लिस्ट में शामिल होंगे। और इस बात का अंदाज़ा आप इनको देखकर ही लगा सकते हैं, क्योंकि इन्हें देखने से ये लाखों साल पुराने किसी जानवर की तरह लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में कुछ का वज़न तो 6000 पाउंड तक पहुंच जाता है, फिर भी ये 30 मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने में कैपेबल हैं। और इनके ये डेंजरस सींग देखकर ही किसी को भी डर लग जाएगा। इनके सींग से ज़्यादा डेंजरस इनके दांत होते हैं, जिसका साइज़ 5 इंच तक का होता है। ऐसे में ये आपको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसका अंदाज़ा खुद ही लगा लीजिए। बेल्जियन ब्लू। दोस्तों, आप लोगों ने तरह तरह की गाय तो ज़रूर देखी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गाय की एक नस्ल बॉडी बिल्डर भी हो गई है। जी हाँ, बेल्जियन ब्लू काऊ ना सिर्फ साइज़ में बड़ी होती है बल्कि इनके मसल्स भी हैं। दोस्तों, इस ब्रीड की गाय यूरोप और बेल्जियम से आती है, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको बहुत सारे स्टीरॉयड के इंजेक्शंस दिए गए हैं। ये शानदार गाय 2700 पाउंड तक के वज़न की होती है, बल्कि ये स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं। ये दिखने में भले ही बहुत ख़तरनाक लगती हो, पर असल में ये काफ़ी ठंडे मिजाज की होती है, इसलिए ये किसी भी तरह का काम करने में पूरी तरह से कैपेबल है, बशर्ते इनसे काम करवाते वक्त आपको डर न लगे। मस्क ऑक्स। दोस्तों, अब आप बेहद ठंडे इलाके में रहने वाले इस मस्क ऑक्स को देखिए। इस बैल का नाम मस्क इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी बॉडी से मस्की सी स्मेल आती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जितने खतरनाक दिखने में हैं उससे ज़्यादा तेज़ ये दौड़ते भी हैं। 20 साल की उम्र तक जिंदा रहने वाले ये बैल अपनी उम्र के आखिरी हिस्सों में अपने आप को अपने आसपास के वाइल्ड इन्वायरमेंट में ज़िंदा रखने के लिए पूरी तरह से चुस्त होते हैं। ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि खुद को हर तरह से संभाल सकते हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग बॉडी नेचर के साथ साथ अपने ठंडे इलाके में खुद को सर्वाइव करने की इनकी कैपेबिलिटी भी काफ़ी हैरान करने वाली है। दोस्तों, ये बैल भले ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जब वोल्फ या पोलर बियर इनके सामने आते हैं तो इन्हें हार माननी ही पड़ती है, पर फिर भी ये नॉर्मल बैल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक फ़ौरन से नोटिफिकेशन पहुँच सके। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।